ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उपयोग सहजता से करें। धन्यवाद। सनातन की जय। आज हम लोग सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। वर्ष के अंत होने से पूर्व मैं एक वीडियो बनाना चाहती थी जो मुझे लगा काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको एक चैलेंज करती हूँ। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया, इसका मतलब आप सनातन की रक्षा करना चाहते हैं और सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि छोटे छोटे इंस्टाग्राम रील्स हर कोई देख सकता है। डांस करते हुए रील्स, मिमिक्री करते हुए रील्स सब देख सकते हैं, लेकिन आज का ये ओपिनियन बेस्ड वीडियो, वो भी एक नव युवा के द्वारा, एक सनातनी युवा के द्वारा, बहुत कम लोग ही देखेंगे। आजकल काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं नारे लगाते हुए मिलते हैं। मतलब आज़ादी के 75-76 वर्ष बाद भी आज का युवा ये कहता है हमें चाहिए आज़ादी। अपने ही देश को बांटने में लगा हुआ है। एक दौर ऐसा था जब छोटे छोटे बच्चों ने अपने को कुर्बान कर दिया, अपने को बलिदान कर दिया ताकि एक अखंड भारत रहे। और आज की युवा भारत को या फिर अपने देश को खंडित करने में लगी हुई है। और ये लोग बात करते हैं आज़ादी की हिंदुत्व से, सनातन से, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे धर्म ने, सनातन धर्म ने इनको बंदिशों में बांध रखा है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सनातन धर्म है क्या। क्या इसके सिद्धांतों ने हमें सच्ची में बंधित करके रखा है, बधित कर रखा है, और क्या इससे हमें आज़ादी सच्ची में चाहिए। ये वो सनातन धर्म है जिसके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ने मानव को अनुशासित ढंग से जीना सिखाया है। और मैं ये गर्व से कहती हूँ कि हाँ, भले ही मैं एक प्रकांड पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं सनातनी युवा हूँ, एक बिगनर हूँ। अब आप पूछेंगे बिगनर कैसे? तुम तो एक हिंदू परिवार में जन्मी हो। सनातन होने का मतलब ये नहीं कि आप कौन से परिवार में जन्मे हैं। जब आप उस धर्म के सिद्धांतों का पालन करने लगे, उसका अर्थ होता है सनातनी होना। पहले मैं हिंदू थी और अब मैं सनातन की ओर अग्रसर हूँ, सनातन की ओर अग्रणी हूँ। ये वो सनातन धर्म है जो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के रचयिता दोनों की पूजा करता है। ये वो सनातन धर्म है जो प्रत्येक प्राणी की पूजा करता है, पेड़ों की, चाहे वो कैसा भी पेड़ हो, हर एक जानवर की। ये वो धर्म है जहां पे गाय को मां के रूप में संबोधित किया जाता है, जहां पे अन्न की पूजा भी होती है, अन्न अर्थात खाने की भी पूजा होती है। आजकल के हिंदुओं को लगता है, आजकल की युवा को लगता है कि माथे पर गहरा लाल तिलक लगाकर, भगवा झंड फहराकर हम हिंदू हैं, हम सनातनी युवा हैं। और आजकल के जो यूट्यूब रील्स आते हैं या फिर इंस्टाग्राम के रील्स आते हैं, उनको देख के तो और टॉक्सिसिटी फैलती है। किसी ने किसी के धर्म को कुछ कह दिया तो उसकी आंखों से लेजर शो होने लगती है कि आई एम अ प्राउड सनातनी। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये वो सनातन धर्म है जहां पे वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र की रचना हुई है। ये वो सनातन धर्म है जहां पर प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ होता है सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोगी रहें, सब लोग मंगलमय घटना के साक्षी हों और किसी को भी दुख का साक्षी ना बनना पड़े। ये वो सनातन धर्म है जो सहिष्णुता सिखाता है। इसी सहिष्णुता का अवसर उठाकर, का फायदा उठाकर कितने आतताई आए और हमारे भारत को खंडित करके रख दिया। आज आप किससे आजादी चाहते हैं? आपको आजादी नहीं मिली क्या? राम और कृष्ण के ऊपर कलंक लगाने की आजादी आपको मिली। आपको आजादी ये भी मिली कि आप एक नास्तिक हो या आस्तिक, हम सबका सम्मान करेंगे। परिवार वाले आपको घर से बाहर नहीं निकाल देंगे या फिर आपकी हत्या नहीं कर देंगे अगर आपने भगवान को नहीं माना। आपको किसकी आजादी चाहिए?
प्राइड मंथ के समय पे सब सड़कों पर आ जाते हैं और उसके बाद मानव जाति का प्रेम उमड़ आता है और उसके बाद चिल्लाने लगते हैं हमें चाहिए आजादी, हिंदुत्व से चाहिए आजादी। आप लोग इस धर्म को इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक कहते हैं और कई बड़े बड़े लोग दूसरे धर्म पंथ के लोग आके ये भी कह सकते हैं कि आपके पास तो सहस्त्रों शास्त्र हैं। और आजकल की मॉडर्नाइज्ड फैमिलीज भी बच्चों को ये सीख देती है कि रामायण महाभारत तो बुढ़ापे में भी पढ़ी जा सकती है, अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मैं इसका जवाब आप सबको देना चाहती हूँ, इसका एक प्रत्युत्तर देना चाहती हूँ। हमारे धर्म में इतने शास्त्र इसीलिए लिखे गए ताकि हम अपनी सुविधा अनुसार भक्ति को प्राप्त कर सकें, उन चीज़ों का श्रवण कर सकें, उन चीज़ों को पढ़ सकें और उसके बाद हम अपने को अपने भगवान से जोड़ सकें। सनातन का अर्थ होता है सत्य, वो सत्य जिसका ना ही आदि है ना ही अंत। वो सत्य है सिर्फ एक, पर ब्रह्मा। उस सत्य को लोग असत्य भी कहते हैं, इसकी भी आज़ादी उन्हें दी गई है कि आप उस सत्य को असत्य कहें या उस सत्य को सत्य कहें। कौन से आज़ादी की आखिर बात करते हैं ये लोग? इस धर्म ने सबको आज़ादी दी, सारे सोच विचारों को आज़ादी दी। और हाँ, जहाँ तक बात अनेक शास्त्रों की आती है, वहाँ पर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग एक शास्त्र भी नहीं पढ़ते। पूरा जीवन लग जाता है अपने धर्म को जानने के लिए, लेकिन लोग उस जीवन का अनुपयोग करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, करते हैं, उसका सेवन करते हैं और भगवान के पास आने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं रहता। आज के कलयुग में दो मुख्य इंसान पैदा हो गए हैं। किस आज़ादी की बात करते हैं आप? अरे जिस घर में चार लोग चार अलग अलग भगवानों की पूजा कर सकते हैं, ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी, आप लोग तो एक पर ब्रह्मा, एक भगवान को मानने वाली फिलॉसफी रखते हैं। मुझसे तो गलती हो गई। अब यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन पे आएगा कि आपके धर्म में तो इतने ढेर सारे भगवान हैं, इतने ढेर सारे भगवानों को प्रावधान है, आप लोग तो अंधभक्त हैं। महोदय महोदया, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में इतने भगवान होने का एक कारण है। हम लोग भी एक ही ब्रह्मा को मानते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं और वो है पर ब्रह्मा। या फिर कहूँ श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही भगवान हूँ, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अब यहाँ पे धर्म का अर्थ भी सिद्धांत होता है, लेकिन कोई नहीं समझता। और जो अनेक देवी देवता की हम पूजा करते हैं वो पर ब्रह्मा के विस्तारित रूप होते हैं। और एक मानव जिस भगवान से जितना ज्यादा रेजोनेट करेगा वो उससे उतना ही ज्यादा पूजेगा, जिसको जैसी भावना जिसके अंदर जागृत होगी। हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो सब भगवान का अंश है और उस भगवान के अंश में उतनी ही ताकत है जितना उस परब्रह्मा की शक्ति में है। मैं सारे देवी देवताओं को पूजकर उस परब्रह्मा की पूजा करती हूँ। हमारी फिलॉसफीज बहुत अलग हैं, लेकिन उन फिलॉसफीज का हमेशा तर्क वितर्क हम लोग ही देखते हैं। आखिर कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें इतने कथावाचक, इतने प्रवचन करता है? आखिर कौन सा धर्म ऐसा है जो अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए सड़कों पर उतर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है? ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म। सनातन धर्म से सब विरक्त हो गए, सब जुदा हो गए और जब हम सबको पास में लाना चाहते हैं तो हम लोग अंधभक्त हो गए, हम लोग हेट्रेड फैलाते हैं। किस बात की हेट्रेड फैलाते हैं? हाँ माना, लोग आजकल टॉक्सिसिटी इतनी फैलाते हैं कि जय श्री राम के नारों को भी प्रेम से नहीं बोलते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। हाँ माना कि पूरा और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज जो हमें मूवीज दिखाती हैं कि ब्राह्मण कैसे लोगों का एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, उन ब्राह्मणों को कभी भी ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा जो दान, पुण्य, यज्ञ, प्रीचिंग मतलब टीचिंग या फिर शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं। एक ब्राह्मण को ब्राह्मण का सिद्धांत पालन करने के बाद ही उसे ब्राह्मण बुलाया जाता है। और दुख इस बात का होता है कि बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों पर हमें बिपिन चंद्र और रोमानी थापर जैसे हिस्टोरियंस के बुक्स पढ़ाए जाते हैं जो क्लियरली ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक पिछड़ा धर्म है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हमेशा एक हिंदू को कलंकित किया गया है और कहना नहीं चाहिए, लेकिन शैक्षिक संस्थानों की टीचर्स, अध्यापक भी इसका खुलकर समर्थन करती हैं या फिर करते हैं। लेकिन समाज में जो टॉक्सिसिटी फैल रही है और जो बच्चों के अंदर सनातन के प्रति जहर घोला जा रहा है, वो मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। लोग कहते हैं सनातन धर्म में ओपन माइंडेडनेस नहीं है, सनातन धर्म में इतने व्रत है, इतने त्योहार हैं, किन किन का पालन करेंगे? ओपन माइंडेडनेस नहीं है तो आयुर्वेद की रचना किस धर्म पंथ ने की थी? और दूसरी बात, खजुराहो की मूर्तियों को और शिल्प कला को देखिए तो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध मंदिरों के शिल्प कला को देखिए, आर्किटेक्चर को देखिए। वहां पे आपको ह्यूमन प्रोसेस, ह्यूमन फिजिक को दिखाया जाएगा जो यूरोप रेनेसा के समय प्रचलित था। लेकिन हमारा सनातन धर्म
तो ह्यूमन फिजिक, ह्यूमन प्रोसेसेस को सहस्त्रों वर्ष से जाना जाता था। जब एवोल्यूशन थ्योरी निकल कर आई थी कि हम सब बंदर थे, उस जमाने पर हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों पर या फिर आर्यवर्त की भूमि पर वेदों की रचना कर रहे थे। लेकिन कौन समझेगा? सनातन धर्म, सनातन सभ्यता पुरातन काल से चली आ रही सभ्यता है। इतनी सभ्यताओं का विध्वंस हो गया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, और आज हमारा सनातन धर्म कुछ अनसंग वॉरियर्स के प्रयास से ही बच पाया है। लेकिन जब जब सनातनी ही सनातन का विरोध करेगा, तो हमारा सनातन सभ्यता बचना बहुत मुश्किल है। हिंदू खतरे में नहीं, हिंदुत्व खतरे में है। हिंदू हम लोग गर्व से कहते हैं अपने को, लेकिन क्या कभी हिंदू होने का सिद्धांत अपनाया है? नहीं। हमें तो केवल चाहिए आजादी। हाँ, हमें चाहिए आजादी। हमें आजादी चाहिए अपने कुविचारों से, हमें आजादी चाहिए अज्ञान से, हमें आजादी चाहिए फॉल्स मैनिपुलेशन से, हमें आजादी चाहिए रूढ़िवाद से, हमें आजादी चाहिए तो सिर्फ मानसिकता से। प्रेम से बोलेंगे, सबका सम्मान करेंगे, लेकिन जब हमारे धर्म का कोई अपमान करेगा तो उसको करारा जवाब भी देंगे। करना मुश्किल है, दोस्ती दांव पर लग सकती है, काम दांव पर लग सकता है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम सुख शांति फैलाएं और खुद सुख शांति के साक्षी बने। साथ में मिलकर प्रयास कर। मैं भी एक बिगनर हूं, आप भी एक बिगनर बनिए ना। मेरे लिए करना थोड़ा सा असंभव है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप जैसे व्यूअर्स के लिए तो नहीं ना। चलिए साथ में मिलकर अपने सनातन की रक्षा करें, प्रोटेस्ट करके नहीं, लेकिन हाँ, अपनी आवाज बुलंद कर कर। आपको वेस्टर्न कल्चर के अनुसार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वेस्टर्न कल्चर क्यों? क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो न्यू ईयर जनवरी में आता है, लेकिन हमारा नव वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में आता है। सभी अपना ध्यान रखिए, और नया वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मिलते हैं नए साल पर एक बहुत ही अलौकिक वीडियो के साथ। जय श्री राम।